हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपी परीक्षा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारे हर लेक्चर में पर्यावरण के 10 प्रश्न लेकर आते हैं जिनके बारे में हम जानकारी यहाँ पर प्राप्त करते हैं। अभी जैसा कि आप सभी को अवगत है और हम सभी जानते हैं कि हमारा देश एक महामारी से जूझ रहा है जिसका सिर्फ एक ही इलाज है, सभी लोग अपने घरों में रहिए। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग अपने घर में रहें, स्टे सेफ, ताकि हम इस महामारी से जल्द निपट चुके और अपनी रेगुलर लाइफ में वापस आ सकें। तो चलिए, समय को बिल्कुल भी नष्ट नहीं करते हैं और हमारे आज के प्रश्नों की जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, पर्यावरण में जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें हम सभी तरह के पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न लेकर आए हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, ब्राज़ील में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? और इसके विकल्प जो हैं आपके लिए वो है ए मिल्पा, बी रोका, सी लड़ांग और डी तामराई। देखिए, अलग अलग जगह पर कृषि के अलग अलग नाम हैं, तो आप लोगों को बताना है कि ब्राज़ील में जो कृषि की जाती है स्थानांतरित, उसे क्या कहा जाता है। थोड़ा सा टफ है, आई नो, बट कोशिश कीजिए, आप सभी लोगों से बनेंगे प्रश्न। चलिए मैं बता देती हूँ इसका उत्तर। तो देखिए, मैक्सिको में जो कृषि की जाती है उसे मिल्पा कहा जाता है, ब्राज़ील में जो कृषि की जाती है उसे रोका कहा जाता है, इंडोनेशिया में जो कृषि की जाती है उसे लड़ांग कहा जाता है तथा थाईलैंड में जो कृषि की जाती है उसे तामराई कहा जाता है। आप ये चारों चाहें तो लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर ब्राज़ील में की जाने वाली कृषि कौन सी हो जाएगी? रोका। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रोका, क्योंकि मैक्सिको में कौन सी की जाती है? मिल्पा, और इंडोनेशिया में की जाती है लड़ांग और थाईलैंड में तामराई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विटामिन में से कौन सा हमें रतौंधी रोग से बचाता है? यहाँ दिए गए विटामिनों में से कौन सा हमें रतौंधी रोग से बचाता है? विकल्प हैं विटामिन ए, विकल्प विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। जल्दी से आप लोग हमें इसके उत्तर दीजिए, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है सभी को पता है, बहुत ही सरल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है, जिसकी कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग, जिसमें जिस रोगी से पीड़ित रोगी को क्या रात में या शाम के समय पर दिखाई देना बंद हो जाता है या कम दिखाई देता है। आंखों से रिलेटेड रोग होता है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इसके विकल्प हैं ए मानसूनी, बी भूमध्य रेखीय, सी उपर्युक्त दोनों या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है यहाँ पर, ये आपको बताना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत जो है हमारे यहाँ, है ना, हमारा जो देश है भारत, वो एक मानसूनी जलवायु वाला देश है। यहाँ ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिम में तथा शीतकाल में उत्तर पूर्व से मानसूनी पवनें प्रवाहित होती हैं। आप लोगों ने देखा हो, कई बार हम सुनते हैं कि केरला में कभी भी बारिश आ जाती है ना। दक्षिणी एरिया है, वहाँ ग्रीष्मकाल में भी बारिश होती है, वहाँ पर ग्रीष्मकाल में भी मानसून आता है, ठीक है। तो हमारी जो जलवायु कैसी है, वो मानसूनी है। अगला है, कृषि करते समय खरपतवार निकालने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? देखिए, इसके विकल्प ज़रा ध्यान से देखिएगा और सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से उत्तर दीजिएगा। ए हल, बी सीड ड्रिल, सी कल्टीवेटर या डी कुदाली। देखिए, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमें उत्तर दीजिए। तब तक के लिए मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जिस तरह से हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है, हम सभी को घर में रहना है और आप घर में रहते हुए अपनी तैयारी को सुनिश्चित करना चाहते हैं, क्योंकि आफ्टर द लॉकडाउन हम लोगों की एग्ज़ाम होना तय है। वर्ग 3 की एग्ज़ाम आप लोगों की होगी जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है या जैसे ही रेगुलर या नियमित लाइफ में हम लोग आ जाते हैं, तो आप लोगों की एग्ज़ाम तो ज़रूर होगी। तो आप सभी लोगों के लिए हमारा ये प्रयास है कि आप सभी लोग सफल हों अपनी अपनी परीक्षाओं में। तो हमारे साथ आप कंटिन्यू बने रहिए। इसी तरह 10-10 प्रश्न करके हमारे पास प्रश्नों का एक बहुत अच्छा समावेश हो जाएगा। और आपके कोई भी सुझाव है, आपका कोई भी प्रश्न है, या आप कुछ और भी जो पढ़ना चाहते हैं, या आप किसी भी तरह की आपकी समस्या है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी उसे एमपी परीक्षा द्वारा जल्द ही हल किया जाएगा। इसी के साथ आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप वर्ग 3 के लिए डेली डोज लगा सकते हैं, एफएलटी लगा सकते हैं, जिसमें आप पूरे एमपी के बच्चों में अपनी रैंक का पता भी लगा सकते हैं। चलिए, तो सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे दिया है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा कुदाली।
कुदाली नामक जो उपकरण होता है वो कृषि करते समय खरपतवार को निकालने के लिए क्या करता है, हमारी मदद करता है। और बता दूं मैं आपको, यहाँ पर हल को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि खेतों की जुताई करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता है और बुवाई करने के लिए सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। और कल्टीवेटर जो है ये भी जुताई करने के लिए ही प्रयोग में किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कुदाली। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक नवीकरणीय साधन नहीं है? ठीक है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या होते हैं सभी को पता है। हमने पूछा कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो नवीकरणीय की अगर मैं बात करूं तो देखिए, नवीकरणीय क्या होते हैं, ऐसे संसाधन जो एक बार खत्म हो जाए और क्या हो जाएंगे, पुनः हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो एक बार खत्म होगा और उनका पुनः निर्माण ना किया जाए वो क्या कहलाते हैं, अनवीकरणीय साधन कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोयला जो है वो नवीकरणीय साधन नहीं है, क्योंकि अगर एक बार हमने धरती के गर्भ से कोयला ले लिया या धरती से कोयले भूमि से उसका उत्खनन कर लिया तो दोबारा वहाँ जहाँ कोयला खत्म हो चुका है वहाँ कोयला नहीं प्राप्त होगा, वापस निर्माण नहीं होता उसका। ठीक है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा ये सब अनवीकरणीय, इनका निर्माण हो जाता है और ये हमें फिर से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए पर्यावरण में यहाँ हर तरह के प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं। तो सबसे बड़ा उत्पादक जो है गन्ने का वो कौन सा राज्य है आपको बताना है। विकल्प है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए तो देखते हैं इसका उत्तर। तो भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। और अगर चीनी की उत्पादकता की मैं बात करूँ साथ ही साथ तो वो हो जाएगा सबसे अधिक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में चीनी की सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला देखते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है? विकल्प है ए समताप मंडल, बी शोभ मंडल, सी मध्य मंडल या डी आयन मंडल। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सी परत है जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि यहाँ ओजोन लेयर तो मैम ने उत्तर ही नहीं दिया है, क्योंकि ओजोन ही है जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है ना। तो जल्दी से उत्तर दीजिए फिर मैं बताती हूँ जी। तो देखिए समताप मंडल वायुमंडल की क्या है, दूसरी परत होती है। ठीक है, जिसमें 15 से 35 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर क्या स्थित है, ओजोन परत स्थित है। तो यहाँ हमें पराबैंगनी किरणों से अल्टरनेटिव कौन रक्षा करेगी, समताप मंडल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ओजोन ऑप्शन में नहीं दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, समताप मंडल। अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, यदि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाए तो क्या होगा? ए वायुमंडल धीरे धीरे विलुप्त होने लगेगा, बी वायुमंडल में ऑक्सीजन घटने लगेगी, सी वायुमंडल तापन बढ़ने लगेगा या डी उपर्युक्त में से कुछ नहीं, मतलब ऐसी कोई घटना नहीं होगी। जल्दी से उत्तर दीजिए इसका। ठीक है, जितने भी लोगों ने उत्तर दिया है, कुछ लोगों ने सही दिया है, कुछ लोगों ने गलत भी दिया है। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि देखिए क्या होगा, अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ गया, ठीक है ना, तो क्या होने लगेगा, गर्मी बढ़ने लगेगी। धरती पर क्या होगा, गर्मी प्रायः बढ़ने लगेगी। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि वायुमंडल तापन शीघ्र ही बढ़ने लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिट्टी में पाए जाने वाले किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? बहुत ही सरल सा प्रश्न है, जल्दी से अपने अपने जवाब दीजिए सभी। ए केचुआ, बी सर्प, सी बिच्छू या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए मुझे शायद तक इसके विकल्प देने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं थी, परंतु फिर भी आप सभी लोगों के उत्तर बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर केचुआ इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस को ग्रीन हाउस गैस नहीं कहा जाता है? इसके विकल्प हैं ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन या डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका जो सही उत्तर है वो आप लोगों को बताने हैं।
देखिए जी, मैं बता देती हूँ आप लोगों को इसका सही उत्तर। जितने भी लोगों ने जवाब दिए हैं, कुछ ने सही दिया है, कुछ ने गलत दिया है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि बाकी जो है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों यहाँ पर क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे हुए 10 प्रश्न। अब 10 प्रश्नों के बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि देखिए 10-10 प्रश्नों का समावेश हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आप ये 10 प्रश्नों को अच्छे से तैयारी कीजिए और निरंतर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। इसी तरह हमारे पास एक टाइम पर प्रश्नों का बहुत अच्छा कलेक्शन होगा, जो हमारी प्रश्न में एग्ज़ाम में हमारी बहुत मदद करने वाला है, ठीक है। तो आप सभी लोग इसी तरह पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। घरों में रहिए, सेफ रहिए। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।